ओम शांति। आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे इस समय ये संगम युग का समय चल रहा है, जबकि हम बच्चे जितनी चाहे ईश्वरीय प्राप्तियां कर सकते हैं, ईश्वरीय वरदान प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे इस समय ये ज्ञान की धारणा करते वक्त हम बच्चों को केवल अकेले ही पुरुषार्थ नहीं करना है। बाबा कहते बच्चे सबको आगे बढ़ाना है, अपने साथ साथ सबको बाबा कहते हैं ज्ञान के रास्ते पर भी चलाना है, खुद भी चलना है। और जो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा का आज्ञाकारी बनकर रहो, तो हम इस एक जन्म में जितना हम आज्ञाकारी बन के चलते हैं तो अगले 21 जन्मों तक उस आत्मा को अनेक प्राप्तियां होती हैं, उनका भाग्य ऊंचा बनता जाता है। तो आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर है, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं। ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। ये तो तुम जानते हो शिव बाबा है, उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु ये कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन हैं, सिवाय तुम बच्चों के। बाबा ने कहा, इस समय हम बच्चों को बाप की सच्ची पहचान मिली है ना। दुनिया में मानते तो हैं भगवान को, लेकिन भगवान को पहचानते नहीं हैं। तो बाबा कहते इस समय तो तुम बच्चे पहचानते भी हो। तो बाबा ने कहा, बच्चे तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहता। बाबा देखते ना कि कई बच्चों की बुद्धि व्यर्थ की बातों में भटकती रहती है। इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना कि भाइयों और बहनों बाप को याद करो। बाबा कहते इसलिए सबको बाबा की याद दिलाने का हम बच्चों का फर्ज है। तो जिस बाप से वर्षा भी मिलना है, तो तुम ही अभी सच्चे भाई बहन हो। वह तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं, लेक्चर्स में भी ऐसे ही कहते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वह भाई बहन शरीर के नाते से। अब यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। तो फ़र्क है ना, भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ तो बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। वह शिव बाबा है, रूहानी बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है, जिस्मानी बाप। तो बाप और दादा दोनों ही कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग ना जाए। बाबा देखते हैं बच्चों की बुद्धि बहुत भटकती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं और बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहती है। देवताएं कौन हैं, उन्हों को ये राजाई कैसे मिली, कब मिली, ये किसी को भी पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन भी किया है।
फिर उनके गुरु पोत्रे चलते आते हैं। माना कोई भी जो दूसरे धर्म हैं वह जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा धर्म स्थापन हुआ। बाबा कहते हैं केवल तुम बच्चे ही हो जो अपने सत धर्म को भूल जाते हो और अपने को देवता समझने के बदले हिंदू समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें कोई जानते नहीं, परंतु ये किसी को थोड़े ही पता है कि अभी वह आत्माएं भी कहाँ हैं। माना जिन्होंने धर्म स्थापन किया, जो गुरु नानक की आत्मा हैं, वो भी तो अपना धर्म स्थापन करने के बाद फिर जन्म लेते लेते नीचे ही आ जाते हैं। अब वह तो ये कह देते कि ज्योति ज्योत समाया। बाबा कहते लेकिन बच्चे ऐसे ज्योति में ज्योति समा तो सकती नहीं, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी होती है। वह समझते हैं कि वाणी से परे चले गए, या फिर कह देते हैं कि कृष्ण हाजिरा हुजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। फिर कई मनुष्य क्या समझ लेते कि सब जगह परमात्मा ही हैं। अब जिनकी भावना श्री कृष्ण में होती है तो वह कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है। फिर कई कहेंगे राधे ही राधे है। बस ऐसे ही कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने क्या बना दी हैं, सब ने अपनी अलग अलग मतें बना दी, फिर जिसके मन में जो आता है वह कहते रहते हैं। बाबा तो बैठ समझाते हैं कि तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्यों की और सीरत देवता की थी। देवताओं के चित्र भी हैं ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। अब राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, ये भी बाबा आकर समझाते हैं ना। क्या संबंध है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा ने सारा राज बच्चों को समझाया है ना। तो अब ये तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं, वास्तव में निराकार तो सभी है, आत्मा भी निराकार है। फिर इस साकार के द्वारा बोलती है, माना शरीर के द्वारा आत्मा बोलती है। शरीर तो बोल ना सके, बिना आत्मा के शरीर तो खाली बोल ना सके। तो तुम समझा भी सकते हो कि हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है। बाबा कहते मनुष्यों को ज्ञान देते वक्त भी ये बताना चाहिए कि वो हम सभी का पिता है। तो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, बेहद का बाप है। उनको भी शरीर तो चाहिए ना। अब बाबा को भी हम बच्चों से बातें करने के लिए शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ, तभी तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती। ब्रह्मा के द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा के सभी बच्चे नहीं हैं, वह तो सबका पिता है, इसलिए तो भगवान है ना। तो बाप बाप है और बच्चे बच्चे हैं। दुनिया में ऐसे कहते हैं ना कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन आत्माएं तो सब परमात्मा के बच्चे हैं। बाप तो बाप है और बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बड़ा बच्चा हो जाता है, बाप बने, उसको बच्चे पैदा हो, तब उनको बाप कहा जाए। अब इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही बाबा समझाते हैं। बाबा कहते चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन पिता तो पिता ही रहते हैं। तो अब बाबा इस समय सब बातें बच्चों को समझाते हैं जो निश्चय बुद्धि हैं। निश्चय बुद्धि बाप की हर आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं के जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है। कैसा बनना है? देवी देवताओं के जैसा बनना है। बाबा कहते बच्चे अब तक तो तुम मंदिर में केवल देवी देवताओं की महिमा गाते आए, अब उनके जैसा बनना है। राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबरवार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। तो राजाई में तो प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि भी सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि ये चंडाल की फैमिली में जाएंगे, है ना। जो बच्चे ज्ञान में चलने के बाद भी उल्टे कर्म करते रहते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको फिर ऐसा ही जन्म मिलता है। तो चंडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चंडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं।
स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दें। अब सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। बाबा कहते सतयुग में तो कोई स्ट्राइक आदि की बात होती नहीं। तो तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाहते हो, बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। तो तुम्हारी इस समय सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़े ही है। बेहद का बाप तो बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते खुद भी अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरों को भी मदद करनी है। ये थोड़ी ना कि अकेले अकेले स्वर्ग में चलना है। बाबा कहते बच्चे खुदाई खिदमतगार बनना है, माना ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना है। जब हम सहयोगी बनेंगे तो अनेकों का सहयोग नेचुरल मिलेगा। इसलिए ये आशा नहीं रखनी कि दूसरे सहयोग करें हमारा तब हम किसी को सहयोग करें। बाबा कहते नहीं, हम बच्चे ईश्वरीय कार्य में 2 बार सहयोग करते हैं, बाबा हमें 100 बार करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे किसी का कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है। जो बच्चे अच्छे कर्म करते हैं वो भी प्रत्यक्ष जरूर होते हैं, आगे चल कर के सब मालूम पड़ेगा। इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। रोजाना हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो ये क्या है, ज्ञान की रोशनी है ना। अब मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़े ही पड़ता है। मनुष्य तो बॉम्ब आदि भी अंदर ही अंदर बनाते रहते हैं। कहते हैं ना अति हो चुकी है अभी हर चीज़ की। तो अब कलयुग भी अपने अंतिम चरण पे आ चुका है। तो अब कितनी विनाश की तैयारियां चल रही हैं, चारों तरफ हलचल भी बढ़ती जा रही है। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। बाबा कहते हैं इतने बॉम्ब्स बना रहे हैं तो कभी भी उसको वो चलाना शुरू कर देंगे। पहले पहले तो तलवार से लड़ाई चलती, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए, रखने के लिए नहीं। समझते भी हैं कि इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बॉम्ब से कितने मरे थे ना, अब तक भी उसका देखो कितना इफ़ेक्ट है कि बच्चों के शरीर किस तरह के हो जाते हैं। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है साइंस से, माना कितने कितने अलग अलग प्रकार के बॉम्ब्स बनाने शुरू कर दिए, कितने ढेर मकान बनाए हैं। तो अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे हैं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं। बाबा कहते लास्ट में तो पता भी नहीं चलेगा, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, सब ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी। इसलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं ये सब ईश्वर के हाथ में है। अब ये तो तुम बच्चे समझते हो कि विनाश तो होना ही है। बाबा कहते बच्चे मैं तो विनाश कराता नहीं हूँ, अब तो ये दुनिया ही पुरानी हो चुकी है तो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है, पानी भी नहीं मिलेगा। बाबा कहते अब इस समय देखो कितना पानी यूँ ही वेस्ट करते रहते हैं, लास्ट में तो बाबा कहते बच्चे पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। सो तो तुम जानते हो कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं ना। मनुष्य थोड़े थोड़े से विघ्न देखते हैं एकदम घबरा जाते हैं। बाबा ने तो बताया बच्चे तो नाटक चल रहा है, हर कल्प में ऐसे होता है। कहते भी हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। फिर शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन ही नहीं जाता है। सुन करके फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं, माना कि मंथन ही नहीं करते कि सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का हो कैसे सकता है। ये तो पूरा चक्र ही केवल 5000 वर्ष का है। तो अब बाबा बच्चों को समझाते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद भी निकलती जाएगी। तुम यहाँ आए हो ना सतो प्रधान बनने के लिए, तो तुमको अभी ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो फिर सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत तो भगवान की मिलती है ना। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वह क्या किसको मत देंगे। अब इन बातों को दुनिया में कोई भी जानते ही नहीं। प्यार से समझाना है
कि शिव बाबा को याद करो, क्योंकि मनुष्य भूल गए हैं ना अपने पिता को, तो उनको प्यार से समझाना चाहिए कि अपने पिता शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो, वह कल्याणकारी है ना। तोड़ संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक़ रखती है, और धर्म वाले तो कभी सत्यनारायण की कथा भी सुनेंगे नहीं। ये सुनेंगे भी वह जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे, वही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो ज़रूर अमर लोक में अमर कथा से ही तो ये पद पाया होगा ना। तो अमर कथा कब सुनते हैं हम बच्चे? इस समय ही तो शिव बाबा हम बच्चों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। एक एक बात ही याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए ना तो सब आ जाएंगे। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ अब हम यहाँ पार्ट बजा रहे हैं, अब फिर हमको जाना है। अब बाबा कहते हैं ना बच्चे, रिटर्न जर्नी शुरू हो गई, सब आत्माओं को वापस घर जाना है। बाबा ही समझाते रहते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। सत्य तो एक ही है, बाकी तो सब झूठ है ना। सत्य तो एक बाप ही है, इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। अब लंका में रावण था, एक की बात है क्या? सतयुग त्रेता में ऐसी बातें होती नहीं। ये तो सारी दुनिया ही इस समय रावण की लंका है। बाबा कहते हैं रावण का राज्य कब चल रहा है? इस समय चल रहा है ना। बाबा कहते सतयुग त्रेता में तो ये बातें होती नहीं है, इस समय ये है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती हैं। जब मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी हो जाते हैं तो किसको पुकारते हैं? परमात्मा को पुकारते हैं। सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती हैं, क्योंकि इस समय रावण राज्य है, सब आत्माएं रावण की कैद में हैं। सन्यासी तो इन बातों को समझ ना सके, सब दुखी हैं ना, शोक वाटिका में हैं। शोक वाटिका है ही कलयुग और अशोक वाटिका है सतयुग। तो यहाँ तो कदम कदम पर ही दुख ही दुख है, शोक है, रोग है, चिंताएं हैं। बाबा कहते ये है ही कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। तो तुमको अब बाबा अशोक अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में ये सब बातें नहीं होती हैं। अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं जो स्त्री विधवा बने। वहाँ तो समय पर ही एक चोला छोड़कर जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे, ये भी साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे कि हमने इतना समय मेहनत नहीं की। फिर बाबा भी कहेंगे बच्चे मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया पर तुमने मेहनत ही नहीं की। परंतु फिर उस समय कहने से क्या होगा? बाबा कहते हैं लास्ट में पश्चाताप करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लगे पड़े हैं ना। बाबा ने जब यज्ञ की शुरुआत की तो पूरे के पूरे परिवार ज्ञान में आए और सब मिलकर के कितनी सेवाएं करते थे। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ही ऐसे अच्छे किए जो सभी ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे सब चलते हैं, ये तो अच्छा ही है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्कर लगाते रहते हैं, सेवा करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो तुम बच्चों को भी बहुत उल्लास होना चाहिए, सेवा करने का बाबा ने कहा उमंग रहना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उनकी आत्मा खुश हो, कितनों को रास्ता बताते हो। तो ये तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना, जन्मते ही राजा बन जाते। तो बाबा कहते बच्चे सतयुग में तो जन्म होता ही है, माना राजघराने में बच्चों का जन्म होता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे एकदम से तो राजा नहीं बन जाते, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। जन्मते तो कोई राजा होता ही नहीं, पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं।
तो तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा कि हम भी क्यों ना ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बहुत आएंगे पछताएंगे। उस समय देखा ना, जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में भी कभी नहीं देखते। बाबा कहते बच्चे लास्ट में जो विनाश का सीन होगा ना, तो ऐसा दुख का दृश्य होगा कि पूरी आयु में भी इतना दुख नहीं देखा होगा। श्रीमत पर फिर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विक्रम किए हैं। अब बाबा तो रास्ता बहुत सहज बताते हैं, बच्चे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रमों का बोझ उतरता जाएगा। औरों को भी यही रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लाम धर्म के मनुष्य, वैसे ये हैं सबसे पवित्र। जो देव घराने की आत्माएं हैं, बाबा ने कहा सबसे पवित्र, इन जैसा धर्म तो कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। स्वर्ग और नरक गाया हुआ है ना। हेवन किसको कहा जाता है ये भी किसी को पता ही नहीं है। बाप भारत में आकर बच्चों को जगाते हैं। जो बच्चे माया के वश हो गए थे, बिल्कुल अज्ञानता में फंसे हुए थे, तो बाबा आकर जगाते हैं। जो स्वर्गवासी थे वही अभी नरकवासी बने हैं, अब फिर बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो यही सबको पहले पहले कहो कि बाबा को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा तो अनुभवी है ना, माना ब्रह्मा बाबा को तो भक्ति का भी अनुभव है। सबसे अच्छा धंधा भी जौहरात का होता है, उसमें सच और झूठ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता ये सच्ची ज्वेलरी है या नकली है। तो यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। कलयुग में तो क्या कहते हैं, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं, इनसे कोई निकल नहीं सकता, कोई भी मोक्ष को नहीं पा सकता। तो विवेक से काम लेना होता है। पार्ट में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प के बाद वही पार्ट हम रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं, विनाश तो होना ही है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएंगी। तो ये बुद्धि में ज्ञान है ना। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण भी होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। खूब मिलकर के सेवाएं करेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने दिया। पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते जितना इस समय श्रीमत पर चलेंगे, योग करेंगे, तो लास्ट में ज़्यादा दुख के दृश्य नहीं देखने पड़ेंगे। तो आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। बाबा कहते दूसरों को भी आप समान बनाना है। सेकंड पॉइंट है सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। वरदान बाबा ने दिया, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं कि हम मर्यादा को क्रॉस ना करें, माना श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें, तो वह केयरफुल सो चेयरफुल अर्थात हर्षित स्वतः ही रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो।
तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन बाबा ने दिया, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। क्योंकि बाबा कहते बच्चे ये ना हो कि योग कर रहे हैं तो बस योग ही कर रहे हैं, सेवा पे ध्यान नहीं दे रहे, और सेवा कर रहे हैं तो इतनी सेवा कर रहे हैं कि अपना पुरुषार्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।